दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य दृष्टि तो ऐसे करके चल रहे हो, अंदर से देख रहे हो, मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, क्या है, मैं क्या हो चुका हूं, मैं कितनी महिमा है, ये सब घास फूस है। इधर देखना शुरू करोगे तो देखने लायक नहीं रह जाओगे जिसको देखना है, और जब उधर देखने का तो ये देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि इनके देखने लायक है तो उनके देखने लायक नहीं रहोगे, जब उनके देखने लायक बन जाओगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ये कुछ नहीं नजर आएगा। तिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सभी की आस। जो किसी का दास है, किसी को अपना दास मानता है, वो प्रियालाल का दासत्व स्वीकार करने का अधिकार खो देता है। ध्यान दीजिए, जो अन्य किसी का दास है, वो अन्य किसी को अपना दास बनाता है, वो प्रियालाल की दासता पाने का अधिकार खो देता है। प्रभु का दास अनन्य होता है, ना वो किसी का दास होता है और ना किसी से दासत्व स्वीकार कराता है अपने को, सीधे प्रभु उन्हीं से। पूर्ण समर्पण का उदाहरण कठपुतली है। जैसा नचाने वाला नचा रहा है वैसा वो नाचती, अपनी तरफ से ऐसे भी नहीं करेगी। ऐसे ही समर्पित उपासक का जीवन होता है, जैसे चाहे प्रभु वैसे रखे। उसके हृदय में ये कि आज तो मैं बहुत बढ़िया नाचा, नहीं, नचाने वाले ने बढ़िया नचाया, आज तो वैसा नाच नहीं हो पाया, ये नचाने वाली की इच्छा थी, अपने को वैसे। पूर्ण समर्पण का उदाहरण जैसे कठपुतली नचाने वाले के इशारे से नाचती, बस ऐसे भक्त अपने प्रभु के इशारे से चलता है। तभी समझो कि तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है, जब जगत प्रपंच का महत्व हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम का महत्व, भक्त का महत्व। एक तरफ संसारिक पदाधिकारी, संसारिक धनी यशस्वी बैठा है, और एक तरफ भगवान का भक्त बैठा है, लेकिन किसी की दृष्टि उन भगवान के महाभागवतों पर नहीं गई। सबकी दृष्टि उसी विषय प्रपंच में फंसे हुए विषयी और प्रपंची और यशस्वी जो पुण्यों की प्रथा, उस पर दृष्टि गई। एक बार भी किसी की उन महाभागवत, दो महाभागवत बैठे नहीं गई दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम भागवत ही नहीं हो। विषयी नेत्र है तो विषय को देख रहे हो, अगर महाभागवत क्या है, उनकी चरण धूल के बराबर नहीं। जिन्होंने अपने समस्त सुखों को भस्म करके प्रभु का दासत्व स्वीकार करके प्रभु में चल रहे हैं, हमें उनकी तरफ देखना है। कहां दृष्टि है? अगर प्रभु पर दृष्टि है तो प्रभु के जनों पर दृष्टि पहुंचे। क्या ये है? ये देखने योग्य है, इनके दरस परस अगनास। मन में जहां जगत का महत्व बसा है, वह प्रभु का महत्व बसाइए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि जहां महत्व होता है वहीं मन लगता है, जहां मन लगता है उसी का भजन होता है। संसार का भजन होता है। धीरे धीरे हम अपने को कहने लगते हैं हम संसारी हैं, बोलने लगता है वो, क्योंकि संसार में लगा है, बोलने लगता है मैं तो संसारी हूं। जगत में जीना क्यों? प्रभु का भजन करने के लिए। जगत में पाना क्या? प्रभु का सानिध्य। उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत या क्रिया रहित हमें अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव हो। प्रभु के समर्पित जीवन में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध गुणों के द्वारा जो त्रिविध भाव और द्वंद्व, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, माया का तीन गुण, उन तीन गुणों के द्वारा प्रकट हुए माया के जो भाव और द्वंद्व, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। कैसा आनंद होगा जब कोई द्वंद्व नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र प्रभु के चिंतन में, स्वरूप में स्थित वो साधक निर्मल हृदय वाला होकर केवल प्रभु को अपने आप में देखता है। प्रभु के साथ खेलना, प्रभु के साथ हंसना, प्रभु के साथ बातचीत, प्रभु से बाहर जो भी व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए भी वो प्रभु में ही होता है।